बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज करेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपनी थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रखी है और थर्ड यूनिट का आज हमारा लेक्चर नंबर है 15। लेक्चर नंबर 15 के अंदर स्टूडेंट हम अपना टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं मस्तिष्क उत्तेजन तथा मस्तिष्क विप्लव, मीन जिसे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगी जो मस्तिष्क विप्लव है या उत्तेजन है उसके अंदर क्या चीजें आती हैं स्टूडेंट, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है। क्योंकि जो स्टूडेंट मस्तिष्क विप्लव है यह एक चिंतन और सृजनात्मक जो क्षमता है बच्चे के अंदर उसको विकसित करने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है स्टूडेंट। क्योंकि इसका जो इसकी मुख्य धारणा यही है स्टूडेंट, क्योंकि इसके साथ एक व्यक्ति के साथ साथ इसके अंदर क्या है अनेक विद्यार्थी या अनेक लोग अपने जो विचार हैं वो प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अंदर ऐसे साधनों का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट जिसके अंदर जो चिंतन ज्ञान है, जो बच्चे का सोचने की क्षमता है, चिंतन ज्ञान है, उसे उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो बच्चे के अंदर क्या है हलचल पैदा हो जाती है। तो आप ये मान के चलो कि ये अभिप्रेरित मोटिवेशन करने की एक बहुत ही अच्छी विधि है। तो इसके अंदर स्टूडेंट क्या होता है, एक अध्यापक के द्वारा या किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा बच्चों के सामने कोई भी समस्या रख दी जाती है, तो इसे क्या है समस्यात्मक विधि भी बोलते हैं। तो समस्या रखने के बाद स्टूडेंट उस समस्या पर विचार विमर्श होता है, तर्क वितर्क होते हैं और उसके जो भी उसका विश्लेषण किया जाता है, विश्लेषण करने के बाद उसका संश्लेषण किया जाता है और संश्लेषण करने के बाद जो अध्यापक है चाहे किसी और भी अन्य लोगों के द्वारा यह प्रॉब्लम किसी के सामने रखी गई है, तो एक अध्यापक के द्वारा जब विद्यार्थी किसी समस्या का हल निकालने के लिए कई विचार अध्यापक के सामने रखते हैं तो स्टूडेंट इसका वो क्या है हल निकालने का प्रयास करते हैं। तो इसके बाद विद्यार्थी खुद ही अध्यापक के सामने जो अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और उनका मार्गदर्शन के द्वारा इसका स्टूडेंट क्या है मूल्यांकन करते हैं। कोई भी जैसे एक अध्यापक ने बच्चों के सामने कोई प्रॉब्लम रखी है, उसके बाद उसके विचार विमर्श होता है, उसके अंदर और बच्चे भी शामिल होते हैं, उसके ऊपर तर्क वितर्क होता है, उसका विश्लेषण किया जाता है। संश्लेषण करने के बाद जो भी इससे संबंधित व्यूज हैं, तर्क हैं, वो प्रस्तुत किए जाते हैं और इसके अंदर जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी अध्यापक का मार्गदर्शन करके उसका क्या है मार्गदर्शन के द्वारा मूल्यांकन करते हैं स्टूडेंट। इसके अंदर ये चीजें आती हैं जो हमारा मस्तिष्क विप्लव है, विधि है या ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसे हम बोलेंगे। इसके अंदर जो भी समस्या रखी जाती है बच्चों के सामने, समस्या से संबंधित विचार विमर्श होता है। एक इसके अंदर विद्यार्थी नहीं होता, विद्यार्थियों का दूसरा समूह भी होता है। पूरे समूह के अंदर जो भी समस्या एक अध्यापक के द्वारा बच्चों के सामने रखी जाती है तो वो जब समस्या का हल निकालने से संबंधित विचार सारे बच्चे अपने प्रस्तुत करते हैं। अध्यापक क्या है जब अध्यापक के सामने वो विचार प्रस्तुत किए जाते हैं, अध्यापक उसको क्या है पॉइंट टू पॉइंट ब्लैक बोर्ड पर लिखना शुरू कर देता है। किसी बच्चे ने कुछ अपने विचार दिए, किसी बच्चे ने कोई विचार दिए, तो जब अध्यापक उसे ब्लैक बोर्ड पर लिखना शुरू कर देता है तो पॉइंट टू पॉइंट वो क्या है एंड तक पहुंच जाता है। फिर इस प्रकार जो भी समस्या बच्चों के सामने रखी गई है, समस्या का हल जो बच्चों के द्वारा हर विचार व्यूज दिए जाते हैं, तर्क वितर्क दिए जाते हैं, तो एंड के अंदर एक अध्यापक क्या है समस्या का हल निकालने के लिए पूरा समक्ष हो जाता है। पूरा एंड तक जो भी हल है, जो भी समस्या है, समस्या का हल निकालने का पूरा समाधान इसके अंदर आ जाता है। तो स्टूडेंट जो विप्लव ये है हमारा मस्तिष्क विप्लव है, ये क्या है बच्चों के अंदर चिंतन, आप मान के चलो कि विद्यार्थियों में मुख्य रूप से चिंतन की क्षमता को विकसित करने का इसके अंदर हर प्रयास किया जाता है। अब बच्चे के सामने कोई भी टीचर ने प्रॉब्लम रख दी है, कोई समस्या रख दी है, तो इसके अंदर बच्चे अपनी कल्पना और मानसिक शक्ति के द्वारा तर्क वितर्क करके जो भी टीचर के द्वारा बच्चों के सामने कोई भी समस्या रखी गई है उसे अलग अलग व्यूज के द्वारा अलग अलग सोचकर अपना माइंड का यूज करके उस समस्या का हल निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए जो ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि है, मेथड है, इसे आप मान के चलो कि जो विद्यार्थियों में मुख्य रूप से चिंतन की क्षमता विकसित करने की एक ये क्या है मुख्य विधि है। तो स्टूडेंट इसी से रिगार्डिंग मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उदाहरण देती हूँ। अगर एक अध्यापक ने बच्चों के सामने प्रॉब्लम रख दी कि हमने अपने जो भी कॉलेज में किसी भी प्रयोगशाला के लिए न्यू फर्नीचर लेकर आना है,
तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम न्यू फर्नीचर लेकर आएँ या उसी की रिपेयर दोबारा करवाएं, या न्यू फर्नीचर लेकर आने के लिए हम जो पैसा है, जो मनी चाहिए हमें, मनी समाज के द्वारा एकत्रित की जाए या आप बच्चों के द्वारा एकत्रित की जाए। तो अब बच्चों के सामने फर्नीचर से रिगार्डिंग एक समस्या रख दी है। तो समस्या रखने के, जब टीचर ने समस्या रखने के बाद सारे बच्चे क्या है, उस पर विचार विमर्श करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। इसके अंदर बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता होती है। तो स्टूडेंट वो क्या है, हर स्टूडेंट जो स्टूडेंट के माइंड के अंदर कोई भी व्यूज आते हैं, वो अपने अध्यापक को बताते जाते हैं, अध्यापक उसे पॉइंट टू पॉइंट ब्लैक बोर्ड पर लिखता जाता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट उन सब विचारों का जो विश्लेषण करके उपरांत विद्यार्थियों की सहमति से ही अध्यापक उसके परिणाम तक पहुंचता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट हम जो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड है, इसको हम यही बोलेंगे कि ये बच्चों के अंदर जो चिंतन है, चिंतन की क्षमता को विकसित करने की एक महत्वपूर्ण विधि है। इसके अंदर यही आता है स्टूडेंट, एक जो टीचर है, टीचर के द्वारा बच्चों के सामने कोई भी समस्या रख दी जाती है। समस्या रखने के बाद जो बच्चे हैं, बच्चे उस पर तर्क वितर्क करते हैं। इसमें एक बच्चा नहीं है, इसमें अन्य लोग हैं जो विद्यार्थी हैं, उससे भी सलाम अक्षरा हो जाता है। उसके अंदर विचार विमर्श होते हैं, तर्क वितर्क होता है, फिर उसका विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण करने के बाद संश्लेषण करके उसका पूरा हल निकालने का प्रयत्न किया जाता है। तो इस प्रकार इसके विद्यार्थी, इसके अंदर क्या है, खुद ही अध्यापक के मार्गदर्शन में उसका हल निकालते हैं। तो ये स्टूडेंट जो विधि है, ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि है, ये बच्चों के अंदर चिंतन की क्षमता को विकसित करने की एक महत्वपूर्ण विधि है। तो स्टूडेंट अब मैं बताती हूँ जो ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि है, इसके कौन कौन सी विशेषताएं हैं। मस्तिष्क उद्वेलन या मस्तिष्क विप्लव की विशेषताएं। स्टूडेंट इसे हम क्या है, डिस्कशन करेंगे पॉइंट टू पॉइंट कि इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। जिसके अंदर स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं इसी के अंदर कि जो यह विधि मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। क्या है स्टूडेंट, मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। क्योंकि ये विधि है स्टूडेंट, वो क्या है, मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित, ये क्या है, आधारित विधि है। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा कि इसके अंदर चिंतन तथा समस्या क्षेत्र में उत्साहित करती है। जो ये विधि है, मस्तिष्क विप्लव जो विधि है, ये चिंतन तथा समस्या क्षेत्र के अंदर इसे बच्चों को क्या है, उत्साहित करती है। क्या आता है स्टूडेंट, चिंतन तथा समस्या के क्षेत्र में उत्साहित करती है। चिंतन तथा समस्या के क्षेत्र में उत्साहित करती है। उत्साहित करती है। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट इसके अंदर कि इसके अंदर जो बच्चे हैं, बच्चे स्वतंत्रता पूर्वक सोचकर निष्कर्ष निकालते हैं। को इसके अंदर बच्चों को फ्रीडम होती है, किसी तरह का कोई बर्डन नहीं होता, जो हमारे लोकतंत्र शासन के लिए बहुत ही जरूरी है। जो हमारा लोकतंत्र समाज है, उसके लिए ये चीजें बहुत ही जरूरी हैं। इसके अंदर बच्चों को पूरी फ्रीडम होती है, पूरी स्वतंत्रता होती है। फोर्थ पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा कि यह ज्ञानात्मक तथा भावनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है। ज्ञानात्मक तथा स्टूडेंट क्या आता है इसके अंदर, जो ज्ञानात्मक और भावनात्मक उद्देश्यों को
प्राप्त करने में सहायक, प्राप्त करने में सहायक, सहायक है ये या सहायता करती है। फिर पॉइंट आप लिख सकते हो इसके अंदर स्टूडेंट, क्योंकि जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है ये क्या है, सामूहिक चिंतन और विचार विमर्श द्वारा अच्छे विचार इसके द्वारा सामने आते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक बच्चे के साथ पूरा समूह जुड़ा होता है। समूह जुड़ने से क्या है, सभी के अलग अलग विचार हमारे सामने आते हैं, सभी अपने तर्क वितर्क प्रस्तुत करते हैं, तो इसके सामने जो हमारे सामने व्यूज हैं, अच्छे विचार हमारे सामने आते हैं। फिर पॉइंट आता है स्टूडेंट इसी के अंदर कि इससे सामूहिकता की भावना की उत्पत्ति भी होती है। सामूहिकता की भावना की उत्पत्ति करने में सहायक है, जो उत्पत्ति होती है। तो ये स्टूडेंट इसकी हुई विशेषताएं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर कुछ कमियां भी पाई जाती हैं, इसके अंदर कुछ दोष भी पाए जाते हैं, वो कौन कौन सी हैं, इसकी हम ये पॉइंट डिस्कशन करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। कमियां दोष, वो कमियां दोष कौन कौन से हैं स्टूडेंट, इसे हम पॉइंट टू भी पॉइंट डिस्कशन करेंगे। तो इसके अंदर स्टूडेंट मैं आपको जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट बताती हूँ कि जो मस्तिष्क विप्लव है, इसको सफल बनाने के लिए एक योग्य शिक्षकों की जरूरत होती है। तो योग्य शिक्षकों का इसके अंदर मिलना क्या है, अभाव है। तो स्टूडेंट योग्य शिक्षक होना इसके लिए बहुत आवश्यक है। सभी शिक्षक इसे संचालन करने के योग्य नहीं होते। योग्य शिक्षक, योग्य शिक्षकों का अभाव भी है इसी के अंदर। जैसे सेकंड पॉइंट आप स्टूडेंट इसी के अंदर डिस्कशन कर सकते हो कि जो इसके अंदर जो कुछ श्राप बुद्धि वाले बालक और मंद बुद्धि वाले बालक, उनको अपने जो विचार है, विचार प्रस्तुत करने का समय नहीं मिलता, उचित अवसर नहीं मिलता। फिर थर्ड पॉइंट आता है, जो ये विधि है, विधि क्या है, उच्च कक्षा वाले विद्यार्थियों के लिए ही उपयोगी है। उच्च कक्षा वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी, जो ये विधि है उच्च कक्षा वाले विद्यार्थियों के लिए ही उपयोगी है। जो निम्न विद्यार्थी हैं उनके लिए ये उपयोगी नहीं है। फिर बात आती है स्टूडेंट जो शर्मीले विद्यार्थी होते हैं, इसके अंदर शर्मीले विद्यार्थी स्टूडेंट सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते इसके अंदर। शर्मीले विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते। भाग नहीं लेते क्योंकि वो जो स्काई नेचर के होते हैं स्टूडेंट, वो इसके अंदर भाग नहीं लेते। उनको मन के अंदर यही डर रहता है कि हमारे जो मुंह से कुछ गलत विचार ना निकल जाए और हम क्या है, हंसी के पत्थर दूसरों के सामने बनेंगे। फिर पॉइंट आता है स्टूडेंट, इसके अंदर क्या है, जो पक्षपात पूर्ण, जो आप मान के चलो, जो प्रोत्साहन करने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो इसके अंदर जो बच्चों के ऊपर क्या है, नकारात्मक प्रभाव पड़ने की कांक्षा भी इसके अंदर हमें जो सामने हमें आती है, क्योंकि इसके अंदर पार्शियलिटी भी बच्चों के साथ होती है। तो पार्शियलिटी होने से जो दूसरे बच्चे हैं उनके माइंड के अंदर नेगेटिविटी आती है, तो नकारात्मक जो प्रभाव पड़ने की कांक्षा भी इसी के अंदर बनी रहती है। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कि जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, ब्रेनस्टॉर्मिंग को इसको उचित प्रयोग हेतु सुझाव कौन कौन से हैं। उचित प्रयोग हेतु सुझाव कौन कौन से सुझाव
सुझाव है इसके अंदर स्टूडेंट हम उसे क्या है पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। इसे भी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है उसके उचित प्रयोग हेतु कौन कौन से सुझाव करने चाहिए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट। इसका हम बात करते हैं कि जो इसका प्रयोग है केवल योग्य शिक्षकों द्वारा ही किया जाना चाहिए। इसका प्रयोग केवल योग्य शिक्षकों द्वारा किया जाना चाहिए। योग्य शिक्षकों द्वारा किया जाना चाहिए। जो इसके उचित प्रयोग करने हेतु सुझाव है स्टूडेंट, इसका जो प्रयोग है, जो मस्तिष्क विप्लव है, इसका प्रयोग योग्य जो शिक्षक हैं, योग्य जो एक्सपर्ट टीचर हैं उनके द्वारा ही इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट, इसके अंदर जो कोई भी विद्यार्थी है, चाहे वो कुछ शराब बुद्धि वाला है, चाहे वो मंद बुद्धि वाला है, चाहे वो शर्मीले विद्यार्थी हैं, उनको क्या है अपने विचार प्रस्तुत करने का अधिकार बराबर का होना चाहिए। तो स्टूडेंट सभी विद्यार्थियों को अपने विचार रखने का अधिकार बराबर का होना चाहिए। बराबर का होना चाहिए स्टूडेंट। फिर इसी के अंदर थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं स्टूडेंट की जो शिक्षक है, शिक्षक को निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए। शिक्षक को निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए। ये भी इसका मेन पॉइंट है स्टूडेंट। इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं कि जो भी इसके अंदर जो शर्मीले विद्यार्थी हैं, शर्मीले विद्यार्थियों को भी अपने जो विचार हैं उन्हें भी प्रस्तुत करने का बराबर का हक देना चाहिए। तो स्टूडेंट इसके अंदर हमें जो सीखने को मिलता है कि जो ये विधि है, विधि क्या है, चिंतन की क्षमता को विकसित करने की एक महत्वपूर्ण विधि है। इसके अंदर कोई भी समस्या जब बच्चों के सामने रखी जाती है, बच्चों के सामने रखकर अलग अलग विद्यार्थी अपना विचार प्रस्तुत करते हैं तर्क वितर्क के द्वारा। इसके अंदर जो भी बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है, स्वतंत्रता देने के विचार जो बात बच्चों के जो भी मूल्यवान विचार होते हैं वो टीचर के सामने रखे जाते हैं और टीचर उन विचारों की सहायता से जो भी समस्या का हल है, हल निकालने के लिए पूर्ण रूप से उसके प्रति अपने आप को कर्तव्य निभाता है, अपनी ड्यूटी निभाता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट जो इस शिक्षक अपव्यूह की भी कुछ विशेषताएं हैं, इस ब्रेनस्टॉर्मिंग की कुछ विशेषताएं हैं। वो विशेषताएं निम्न प्रकार की हैं। इसके अंदर मैं फर्स्ट बताती हूँ कि इसका जो स्टूडेंट केंद्रीय उद्देश्य है, जो फर्स्ट है इसके अंदर केंद्रीय उद्देश्य, केंद्रीय, इसकी विशेषताओं के अंदर ही आता है जो उचित सुझाव है स्टूडेंट। केंद्रीय उद्देश्य क्या है स्टूडेंट? जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का केंद्रीय उद्देश्य, इसका जो केंद्रीय उद्देश्य है वह ज्ञानात्मक व भावनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति करना है। फिर आता है स्टूडेंट की संरचना, स्ट्रक्चर जिसे आप बोल सकते हो। संरचना के अंदर क्या आता है स्टूडेंट कि हम बात करते हैं कि विद्यार्थियों के सम्मुख ऐसे ही जो समस्या है, समस्या के विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। फिर उन्हें उन जो समस्या के सम्मुख विचार प्रस्तुत करने के लिए बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। तो हर बच्चा अपने मूल्यवान विचार उस समस्या के समक्ष रखता है। फिर टीचर उन सभी के विचारों का कंक्लूजन निकाल के एंड के अंदर क्या है उस समस्या का हल निकालता है। जब कोई भी विद्यार्थी के द्वारा जो विचार बच्चों के सामने रखे जाते हैं तो जो एक टीचर है, टीचर क्या है उन चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट ब्लैक बोर्ड पर राइट करता जाता है और एंड के अंदर जब सारे बच्चों के विचार सुन लिए जाते हैं तो एंड के अंदर किसी भी जो समस्या है उसका हल निकालता है। अब बात आती है स्टूडेंट इसका अनुप्रयोग।
इसका अनुप्रयोग मीन्स ब्रेनस्टॉर्मिंग का अनुप्रयोग, जिसे आप मस्तिष्क विप्लव का अनुप्रयोग भी बोल सकते हो। तो स्टूडेंट इसके अंदर क्या होता है कि जो सभी विषय हैं, चाहे वो राजनीतिक से रिगार्डिंग है, चाहे वो आर्थिक से रिगार्डिंग है, चाहे वो कोई भी है, सामाजिक है, तो सभी के अंदर जो ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि है, इसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है और विद्यार्थियों को स्वतंत्र सोच दी जाती है कि आप अपने इस समस्या से रिगार्डिंग अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। और सभी जो अध्यापक है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, उसकी जगह पर अध्यापक उसके मूल्यवान विचार सुनता है और विचार सुनने के बाद उसको एक अच्छे लेवल पर रखकर उससे रिगार्डिंग क्या है कोई भी समस्या का हल निकालता है। तो स्टूडेंट कई कार्य अच्छे स्तर के विचार भी उपलब्ध कराते हैं। कोई भी जो विचार हैं वो अच्छे लेवल के भी हो सकते हैं और किसी भी लेवल के हो सकते हैं। तो बच्चे की जो भी सोचने की शक्ति है, कैसी वो सोचने की शक्ति रखते हैं, किस हद तक अपनी जो एज के हिसाब से उनका IQ है, मेंटल एबिलिटी है, वो किस हिसाब से है, वो ये चीज़ें क्या है ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर बच्चों के अंदर देखी जा सकती है। किसी भी समस्या जब एक अध्यापक है बच्चों के सामने रखता है तो ये चीज़ों के अंदर क्या है, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का उपयोग क्या है राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जो हर विषय के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है और बच्चों को पूर्ण स्वतंत्र सोच के साथ वो अपने विचार रखते हैं। और इस विधि की जो उपयोगिता अधिक है और रचनात्मक सफलता की ये क्या है एक शिक्षण विधि है और जो भी कई कार्य क्या है अच्छे लेवल के विचार उपलब्ध करवाता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के कुछ सोपान भी हैं, चरण भी हैं, वो कौन कौन से हैं। तो इस जो विधि का प्रयोग करने हेतु सोपान या स्टेप भी आप लिख सकते हो। प्रयोग करने हेतु सुझाव भी आप लिख सकते हो, सोपान, चरण भी आप लिख सकते हो स्टूडेंट। वो कौन कौन से हैं इसे हम क्या है पॉइंट डिस्कशन करेंगे। तो इसके अंदर स्टूडेंट मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है जो भी समस्या है, समस्या उसके समस्त पक्षों के बारे में विचार करने की योजना होनी चाहिए। समस्या चाहे कोई अन्य समस्या के समस्त विचार करने की योजना होनी चाहिए। इसके अंदर स्टूडेंट फिर बात आती है स्टूडेंट सेकंड पॉइंट के अंदर जो भी समस्याएं हैं वे समस्याएं उसी से रिगार्डिंग जो भी समस्याएं उनके साथ जो समस्याओं के साथ उभर कर सामने आती हैं उनको क्या है चयनित बनाना चाहिए। उनको एक क्रमबद्ध तरीके के अंदर सीरियल के अंदर वे उप समस्याएं उनसे रिगार्डिंग जो भी समस्याएं हैं उनको क्या है स्टूडेंट जो समस्या उभर कर आती हैं उन्हें एक योजना के अंदर चयनित करना चाहिए। थर्ड पॉइंट इसी के अंदर आता है स्टूडेंट कि उन साक्ष्यों और आंकड़ों के बारे में भी चिंतन करना जो समस्या को सुलझाने में सहायक होती हैं। फिर पॉइंट आता है स्टूडेंट इसी के अंदर विभिन्न स्रोतों के माध्यम से एकत्रित करना जो भी समस्याएं हैं समस्याओं को विभिन्न स्रोतों के माध्यम से उनको सुलझाना या एकत्रित करना, कुछ भी लिख सकते हो स्टूडेंट इसी के अंदर। फिर पॉइंट आता है स्टूडेंट कि जो भी समस्याएं के स्वाभाविक जो भी समाधानों को स्वतंत्र चिंतानुकूल निश्चित करना। इस जो भी समस्याओं का समाधान किस प्रकार करना है, किस प्रकार उन्हें जांचना है, तो इस प्रकार जो समस्याओं का चयन करना चाहिए। इसके अंदर जो भी आपने समस्या का सलूशन निकालना है, किस प्रकार उसको जांचना है, जांच कर किस प्रकार उसका सलूशन निकालना है, इसका चयन भी करना बहुत जरूरी है। फिर बात आती है स्टूडेंट इसके अंदर जो अंतिम व्यवहारिक समाधान का चयन भी इनके अंदर करना चाहिए। क्या आता है स्टूडेंट अंतिम व्यवहारिक समस्या का समाधान।
तो ये है स्टूडेंट हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड विधि, जिसे हम मस्तिष्क विप्लव या मस्तिष्क उद्वेलन भी बोल सकते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ खत्म, जिसके अंदर हमने किया जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो है क्या कि जिसके अंदर आती है जो बच्चों के चिंतन करने की क्षमता है या चिंतन की क्षमता को विकसित करने का इसके अंदर हर संभव प्रयास किया जाता है। फिर हमने किए स्टूडेंट जो इसकी विशेषताएं हैं, विशेषताएं हमने अलग अलग पॉइंटों के द्वारा किया। फिर इसके अंदर जो कमियां हैं, दोष हैं, जिसे आप सीमाएं भी बोल सकते हैं, वो कौन कौन सी हैं स्टूडेंट, उसे भी हमने हर पॉइंट के द्वारा डिस्कशन किया। फिर आता है जो इसको उचित प्रयोग हेतु जो सुझाव हैं, वो सुझाव कौन कौन से हैं, जिसे हमने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन किया। फिर हमारी बात आती है स्टूडेंट जो इसकी उचित प्रयोग करने हेतु सुझाव के अंदर कुछ विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं कौन कौन सी होनी चाहिए। जैसे जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है उसका केंद्रित उद्देश्य क्या होना चाहिए, वो है हमारा ज्ञानात्मक और भावनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति। फिर आता है जो संरचना, फिर जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है उसका अनुप्रयोग और इसके प्रयोग करने हेतु कौन कौन से स्टेप हैं, कौन कौन से चरण हैं, उसे भी स्टूडेंट हमने क्या है पॉइंट डिस्कशन किया। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ खत्म। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस।